Assalamualaikum to everyone students. This is Atik Ahmed, your mathematics course instructor. So student, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की क्लास स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा 20.7 का लास्ट लेक्चर है और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 20 भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरू कर रहे हैं और 13, 14, 15 जो है हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स देखें, आपसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ द बेस of the right triangle exceed the length of the perpendicular by 3। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है राइट ट्रायंगल की। तो सबसे पहले तो समझ लें तेरा राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स ये होता है आपके पास जिसका एक एंगल 90 होता है, ये वाला। सही है। और 90 के सामने वाली साइड होती है स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज। 90 के एडजेसेंट साइड होती है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। और ये स्टूडेंट्स आपके पास है बेस। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द बेस जो है राइट एंगल का स्टूडेंट्स वो ज्यादा है किससे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर से। मतलब ये बेस स्टूडेंट ज्यादा है और परपेंडिकुलर से। सही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, साफ पता लग रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है लेट एक्स एंड x plus 3 be the length of perpendicular and base, perpendicular and base respectively। ठीक है, पता ये चला x जो है वो परपेंडिकुलर है और x+3 जो है स्टूडेंट्स को क्या है, बेस। और स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है कितना, 15। देखिए बुक में ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, बुक में आपके पास 34 लिखा हुआ है, लेकिन बुक वो 34 से सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको हाइपोटेन्यूज जो है वो 15 करना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास, हाइपोटेन्यूज जो है स्टूडेंट्स आपके पास वो 15 दिया हुआ है। सही है। और बाकी की चीजें क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आपने लिखा यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सही है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है 15 स्क्वायर, बेस आपके पास है x+3 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225। यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, ये हो जाएगा 6x+9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x+9। तो प्लस का 225 यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 2x² प्लस 6x+9 माइनस 225 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 2x² प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। और अगर आप इस इक्वेशन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप डिवाइड बाय 2 कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें। तो स्टूडेंट्स जब आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे बेटा, तो आपके पास हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आप इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे बेटा, तो आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा प्लस का 12x और एक बनेगा माइनस का 9x। तो बेटा यहाँ से भी कॉमन लेना है और यहाँ से भी कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा x+12 और ये भी स्टूडेंट हो जाएगा x+12। ठीक है जी, ये दोनों ब्रैकेट आ गए सेम। तो x+12 और x-9 इक्वल टू 0। तो बेटा x+12 इक्वल टू 0
तो प्लस का 12 यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा माइनस का 12। इसी तरह x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगा। सही है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे वही बात कि आप इसको कर देंगे डिस्कार्ड, निग्लेक्ट कर देंगे, इसको कर देंगे डिस्कार्ड, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज थोड़ी लेंगे आप, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। सही है। तो बेटा जी आपके पास x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9। ठीक है। तो आपके पास बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर हम बात करें, आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है 9 सेंटीमीटर। सही है। और अगर हम लेंथ ऑफ बेस की बात करें, अगर हम आपसे लेंथ ऑफ बेस की बात करें, जो कि आपके पास है x प्लस 3, यानी 9 प्लस 3। सर ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 12 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक आपके पास आ रहा है 12 और एक आपके पास कितना आ रहा है अच्छा x9 आ गया। सही है, सही है। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास लेंथ जो है वो आ गई 12, लेंथ ऑफ बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा आपसे कह रहे हैं द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है। स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, और पैरामीटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बेटा देखो मिसाल के तौर पे ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए है, और ये आपके पास बी है। देखो दो साइड इक्वल कर दी हमने, इसीलिए ए और ए का हमने। सही है। अच्छा आपसे कह रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो बेटा आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद कह रहे थे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं इस लाइन को जो ऊपर से ड्रॉ हो रहा है। एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 12 मैंने लिख दिया है, वैसे बुक में आपके पास एक मिस प्रिंटिंग हुई है 36 सेंटीमीटर की, तो ये बेसिकली 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है, तीनों साइड्स की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब जो चीज पहले गिवन है आप वो लिख दो। जैसे पैरामीटर जो होता है वो होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपके पास है 36 सेंटीमीटर। सही है। तो लेंथ को आपने ले लिया ए, इसी तरह ब्रेथ को आपने ले लिया बी, इसी तरह आपने उसको क्या ले लिया, हाइट को ए। तो सर ये और पैरामीटर खुद कितना है 36, तो पी की जगह लिखोगे 36 इक्वल टू 2a प्लस बी। इसे कह दो कुछ देर के लिए इक्वेशन 1, कुछ देर के लिए इसे क्या कह दो, इक्वेशन 1। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पढ़ा ही है, जो कि होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच तुम्हारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर ये मैं 90 बना दूं, ये मैं 90 का एंगल बना दूं, तो ये 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो ए है। तो बेटा इधर आप लिखोगे ए स्क्वायर, और बेस है तुम्हारे पास, अच्छा बेस कितनी है भाई, बेस आपके पास है बी अपॉन टू। सर बी अपॉन टू क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि बेटा जी बेस पूरे में बी था, जब आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा ये हाफ हो गया, इसीलिए यहाँ पे कह रहा हूँ बी अपॉन टू।
तो बेटा ये हो जाएगा p/2 का स्क्वायर प्लस पैरामीटर, ये तुम्हारे पास कितना है, परपेंडिकुलर तुम्हारे पास कितना है 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 144। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन थी बेटा, कौन सी, ये वाली, कौन सी थी, 36 इक्वल टू 2a प्लस बी। अगर हम यहाँ से b निकाल लें तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2a इक्वल टू बी। इसे कहते हैं इक्वेशन 3 और इसको पुट करा दें इक्वेशन 2 में। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट b इक्वल टू 36 माइनस 2a इन इक्वेशन 2। सही है, तो बेटा जहां आपको b नजर आ रहा है वहां आप रख दें 36 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 144। वही आपने ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1296 और ये रहा माइनस 144। देखो सबके नीचे 4 आएगा, 44a और प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 144। ये 4 4 से 4 कैंसिल और ये हो जाएगा 436 दा और ये हो जाएगा 4324 दा। तो तुम्हारे पास बच रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू 324 माइनस 36a प्लस ए स्क्वायर प्लस 144। अब आप क्या करोगे बेटा जी, आप ये करोगे, यहाँ पे मजीद सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल कर दो यार, खत्म करो कहानी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। सही है, तो तुम्हारे पास बच रहा है 0 इक्वल टू -36 है, 324 और 144 को प्लस करोगे 468, तो ये वैल्यू इधर जाएगी, 36a इक्वल टू 468 और a की वैल्यू आएगी 468 अपॉन 36। जब डिवाइड करोगे बेटा a तुम्हारे पास आएगा 13, a तुम्हारे पास क्या आएगा 13। और इसी a को अगर आप इक्वेशन किस में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें या इक्वेशन 3 में पुट कर दें आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पुट a इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 तुम्हारे पास है b इक्वल टू 36 माइनस 2a। तो तुमने यहाँ पे रखा a की वैल्यू 36 माइनस 2 इंटू 13, ये हो जाएगा बेटा 36 माइनस 26। तो बेटा आपके पास b कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर हम सम ऑफ पैरामीटर की बात करें तो a की वैल्यू 13, a की वैल्यू 13 और b की वैल्यू 10, और जब आप इन सबको प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा पैरामीटर, यानी 13 प्लस 13 प्लस 10। तो आप देख सकते हैं ये बात प्रूव हो गई, बिल्कुल सही आंसर है। जो पैरामीटर आपको 36 दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो 36 बिल्कुल सही दिया हुआ था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपसे क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 5। दो नंबर कोई से भी ले लो बेटा, तो आपने यहाँ पे लिखा लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स, ए एंड बी आर द टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर ले लिया आपने, उन दोनों का अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आपने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और बेटा आपके पास कंडीशन ये है कि दो नंबर का जो आपका डिफरेंस है वो आपके पास आ रहा है 5, वो आपके पास क्या आ रहा है 5। इसे आप कहते हैं क्वेश्चन 1। और दूसरी कंडीशन ये है एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, और अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तब आपके पास आ रहा है 275। सही है, दो इक्वेशंस मिल गई। अब आप क्या करें, इक्वेशन 1 से आपने यहाँ पे लिखा बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 ए माइनस बी इक्वल टू 5, यहाँ से ए या बी मर्जी निकाल लो, मैं ए निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 प्लस बी।
इसे कहते हैं आप इक्वेशन 3, और इसको पुट करा दें आप इक्वेशन कहाँ पे, इक्वेशन 2 में करा दें। कहाँ करा दें, इक्वेशन 2 में करा दें। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा पुट a इक्वल टू 5 प्लस b इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 275। सही है। तो a की वैल्यू आपको पता चल गई है, 5 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 275। फॉर्मूला खोलेंगे, 25 प्लस 10b प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 275, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। तो बेटा प्लस का 25 यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 25, 275 माइनस 25, 10b इक्वल टू 250। तो बेटा b इक्वल टू 250 अपॉन 10। तो बेटा b की वैल्यू आपके पास आ रही है 25। b की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 25। तो ये, और अगर आपको a की वैल्यू भी निकालनी है तो बेटा आपने लिखा पुट b इन इक्वेशन 3, जो कि है a इक्वल टू 5 प्लस बी। तो बेटा 5 प्लस 25, तो a आपके पास कितना आ रहा है स्टूडेंट, 30। तो आप देख सकते हैं आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं, ए और बी दोनों आपके पास क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स, आंसर्स में आ चुके हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 20.7 कंप्लीट हो गई, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So, Allah Hafiz to everyone, students. Allah Hafiz. Take care.